Please like, subscribe and share और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस द बेल आइकन। तो अब जो है हम क्वेश्चन दूसरा करने जा रहे हैं 13.2 का पहला क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया पहले पार्ट के अंदर। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को और समझेंगे मेरे साथ में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं अपन। तो दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज को एक वर्गाकृत पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में सममित रेखाओं को यदि प्रत्येक में सममित रेखाएं हैं तो तो उन्हें खींचिए। यदि सममित रेखा है तो उन्हें खींचना है और त्रिभुज के प्रकार भी बताने हैं। आप उनमें से कुछ आकृतियों का अनुरेखण यानी ट्रेस यानी मोड़ाव करने, तो यानी साफ साफ लिखा गया है कि पहले पेपर को मोड़ने की विधि से प्रयास कीजिए। तो हमने पहले एक बेसिक पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमने पेपर मोड़ के देखा था, तो वो हमने कर लिया, इसको हम नहीं करेंगे। मेन क्वेश्चन तो खाली यहाँ से यहाँ तक है कि सममित रेखा खींचो और त्रिभुज का प्रकार बताओ। ट्रेस करेंगे, सिंपल है, क्या करना है, इस आकृति को काटूंगा और फिर इसको मोड़ना ही सममित रेखा के अनुदेश। तो ये समझ चुके हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं अपन। तो लिखा गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज को एक वर्गाकृत पेपर बनाइए। वर्गाकृत पेपर का मतलब क्या होता है पहले ही पढ़ा दिया मैंने, बेसिक के अंदर अच्छे से पढ़ाया था कि वर्गाकृत पेपर का मतलब होता है ग्राफ का पेपर। ये आकृति ऐसे ऐसी चीज़ें छोटे छोटे ग्राफिक जो होते हैं वो ग्राफ का पेपर ही होता है। किस तरह इनको वर्गाकृत पेपर क्यों बोलता है, क्योंकि छोटे छोटे खाने जो है ये वर्ग है, ये पूरी आकृति भी एक वर्ग को दर्शाती है, पूरा पेज वो वर्ग को दर्शाता है, ठीक है। इस कारण ये वर्गाकृत पेपर है। अब बोल रहा है कि इसमें प्रत्येक में सममित रेखाएं कितनी है, उनको खींचना और त्रिभुज का प्रकार भी बताना है। तो देखो ये जो त्रिभुज है इसके सभी सभी भुजा जो है बराबर है, सभी भुजा बराबर है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4, तो सभी बराबर भुजा है। इसका मतलब क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें सममित रेखा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अब देखो एक बात थी कि मैंने एक बेसिक पॉइंट के अंदर पढ़ाया था कि जितनी भुजाएं होगी उतनी सममित रेखा होगी, लेकिन ये रूल्स यहाँ पर फेल हो जाएगा। क्यों, इसका कारण क्या है कि वो आकृति पर डिपेंड करता है। इसकी सभी भुजाएं बराबर थी, इस कारण इसे 3 सममित रेखा गुजरी, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग सभी बराबर ही आ रहे थे दिखने में। अब देखो बी वाली आकृति में रूल्स क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि आकृति पर भी तो डिपेंड करता है। अब देखो आकृति है, ये कैसी आकृति है, इसमें 2 भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। जैसे मान लेते हैं 4 4 है और ये 3, इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें कितनी सममित रेखा निकल सकती है, इसमें सिर्फ एक ही निकल सकती है। इस तरह से बीच में से एक ही निकलेगी, जिस कारण इसका बायां और दायां भाग बराबर होगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भुजाएं होगी, 3 भुजाएं तो 3 सममित रेखा, लेकिन ये आकृति पर डिपेंड करता है। अब देखो इसमें से मैं 3 भुजाएं निकालूंगा इस तरह से, तो देखो ये भाग क्या इस भाग का उल्टा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा मुड़ाव है और ये भाग बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो आकृति पर भी डिपेंड करता है, हमें रेखा खींचने पर ही पता चलता है। तो इसमें कितने सममित रेखा है, सिर्फ एक है, ठीक है। तो ये रूल्स ध्यान रखना। इसके बाद में देखो ये कैसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसमें कितनी सममित रेखाएं होगी, इसमें सिर्फ एक ही निकल सकती है इस तरह से, जिसका इसका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों को अगर एक दूसरे इस रेखा के अनुदिश मोड़ेंगे, ट्रेस करेंगे, तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे। अब देखो इसमें भी 3 भुजा है, तो क्या 3 सममित रेखा होगी, तो निकालने की कोशिश करते हैं अपन। तो देखो ये भाग और ये भाग बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर तो कोई एंगल है ही नहीं, तो आकृति पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये इसमें कितनी हो गई, एक ही सममित रेखा, इसमें भी आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें कितनी सममित रेखा है, ये कैसा त्रिभुज है, ये है विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। जैसे ये 1 है तो ये 3 है और ये मान लेते हैं 5 है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो इसमें तो कितनी सममित रेखाएं निकलेगी, इसमें से कितनी निकल सकती है, इसमें अपन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर एक सममित रेखा निकालूँ, तो ये भाग और ये भाग दिखने में बराबर नहीं है, ना एक दूसरे को ढक सकता है। फिर इसका अनुदिश निकालूँ तो भी ये भाग और ये भाग दिखने में बराबर नहीं है। फिर अगर इसके अनुदिश निकाले तो भी दोनों भाग दिखने के बराबर नहीं है।
इसका मतलब इसमें कितने सममित रेखा हैं? 0। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तीसरा। यहाँ पर है क्वेश्चन तीसरा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तीसरा। तो क्वेश्चन दूसरा किया था ना, उसके आधार पर ही है क्वेश्चन तीसरा। तो बोल रहा है कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए। एक उदाहरण तो इसने दे दिया है, यह आकार, यह आकृति खाका, खाका मतलब या आकृति को बोलते हैं इसको, ठीक है। या रूपरेखा, कैसी आकृति है, किसकी आकृति है। इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? 3 है। क्योंकि ये संभव त्रिभुज, अभी पीछे भी पढ़ा है, आकृति पर भी डिपेंड करता है। जब रेखाएं गुजारता है तो आकृति पर डिपेंड करता है। उसके बाद में देखो एग्जाम्पल दिए हैं कि वर्ग की आकृति ऐसी होती है, मैंने बना ली, किताब में नहीं बनी है, अपने को बनानी है। तो वर्ग के साथ ऐसा होता है, वर्ग में कितनी सममित रेखा होती है? पहले ही पढ़ लिया है, 4 होती है। कि वर्ग एक सम आकृति है, सम आकृति पर भी तो डिपेंड करता है। सभी भुजाएं बराबर है तो सममित रेखा उतनी हो सकती है। यानी वो जो हमने रूल्स पढ़ा था कि जितनी भुजाएं होगी उतनी सममित रेखा होगी। तो जितनी बराबर भुजाएं होगी, सभी भुजाएं 4-4 होनी चाहिए, सभी भुजाएं 3-3 होनी चाहिए। जैसे ये 3 भुजाएं बराबर है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, सभी बराबर है तो सममित रेखा भी बराबर हो जाएगी, उतनी की उतनी सममित रेखा हो जाएगी, ठीक है। इसमें वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर है, ये 4 है, ये 4, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो 4 भुजाएं निकली। तो आकृति हमेशा किस पर डिपेंड करती है कि सभी भुजाएं जो है बराबर लंबाई की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बात आती है आयत की। आयत में सभी भुजाएं क्या है? बराबर है? नहीं है। तो इसमें से कितनी निकल सकती है? 1 और 2, क्योंकि इसमें से दो भुजाएं हैं वे बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इसमें कितनी निकल गई? 2। तो आकृति में जितनी भुजाएं बराबर होगी उतनी ही निकल सकती। अब देखो मैं इसे ऐसे मोड़ूंगा तो क्या ये भाग एक दूसरे को ढकेगा? नहीं ढकेगा, क्योंकि ये भाग यहाँ आकर सिमट जाएगा। तो ठीक है, इसमें कितनी आ जाएगी? 2। वापस बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, अब देखो 2 भुजाएं बराबर है, इसमें से रेखा गुजरी, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो इसमें से कितना भाग, बायां और दायां भाग ही बराबर दिख रहा है। अगर इस तरह से खींचेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग एक दिखने में बिल्कुल बराबर नहीं है। ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। यही की बात इसमें भी है, पतला मोटा। तो आकृति में रेखाएं खींचकर दिखनी है और उसके बाद में कंफर्म करना कि कितनी सममित रेखा जाएगी। तो 1 जाएगी, पीछे भी पढ़ लिया अभी भी। समचतुर्भुज, देखो मैंने एक आकृति और एक्स्ट्रा बनाई है नॉलेज के लिए। ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है। लेकिन समचतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा होता है। तो समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होगी? सममित रेखा कितनी होगी? ये ऐसे तो इसमें भी सभी भुजाएं बराबर है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। लेकिन वो तो आकृति में सममित रेखा खींचने पर ही पता चलेगा। तो इसमें कितनी आएगी? 2 आएगी। इसका कारण क्यों है? देखो जब ये सममित रेखा खींची तो ये भाग और ये भाग दिखने में बराबर है, ये खींची तो ये भाग और ये भाग दिखने में बराबर। अब आप सोचेंगे कि वर्ग की तरह ही खींच दे, इस तरह से खींचेंगे तो देखो कभी भी प्रतिबिंब बनता है ना, जैसे प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लो ये आकृति है त्रिभुज वाली, ये जो सममित रेखा है प्रतिबिंब का काम करती है, दर्पण का काम करती है। तो जब भी दर्पण बनेगा तो इसका उल्टा इस तरफ होगा। यानी अगर ये रेखा इस तरह जाएगी तो दर्पण की रेखा हमेशा इस तरह से जाएगी। जबकि इस आकृति में क्या है कि हम जैसे ये समचतुर्भुज है, इसमें हम खींचते हैं तो ये रेखा, जैसे ये रेखा और ये रेखा एक ही दिशा में आ रही है, एक ही दिशा में चल रही है। इसका मतलब एक दूसरे को नहीं ढक सकता, इसका प्रतिबिंब नहीं है। जबकि त्रिभुज के अंदर क्या है कि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के साइड में चल रही है, एक तरफ पे नहीं है। या फिर वर्ग की तरह सीधी होनी चाहिए। यानी सममिति के लिए क्या होना चाहिए कि या तो रेखा सीधी पड़ी रहे या फिर रेखा विपरीत चलती रहे, लेकिन एक ही दिशा में नहीं चलनी चाहिए। ये भी एक ही दिशा में, ये भी एक ही दिशा में, तो सममित रेखा नहीं होगी। इसका मतलब इसमें कितनी हो जाएगी? 2 सममित रेखा हो जाएगी। इसके बाद आती है वर्त। वर्त में कितनी सममित रेखा होती है? वर्त में सममित रेखाएं होती हैं अनंत। कितने भी खींच सकते हैं अपन, कितने भी खींच सकते हैं, सब सममित भाग के अंदर हम कितने भी सममित रेखा खींच सकते हैं। किस तरह से? देखो वापस एक बार देख लेते हैं। अनगिनत क्यों खींचता है? जैसे ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है, तो इस केंद्र से एक रेखा इस तरह से आ सकती है, एक इस तरह से आ सकती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो अनंत इस तरह से रेखा आ सकती है। इस कारण इसमें जो है सममित रेखाओं की संख्या अनंत होती है। क्लियर? ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, दूसरा और तीसरा। चौथे क्वेश्चन के लिए अगला पार्ट दे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।